अगर आपको लगता है कि आप एंकरिंग के काबिल हैं, आपको लगता है कि आप बिना रुके, बिना प्रॉम्प्ट, बिना स्क्रिप्ट दिल से बोल सकते हैं, और आपको लगता है कि रजा भाई आपके थोड़ा सा समर्थन में आएंगे तो आप बेबाक बोल पाएंगे, तो मैं हूं आपके साथ। है अगर आपको एक्सपीरियंस बोलने का, एंकरिंग करने का, कैमरे के सामने बोलने का लहजा अगर आपका है, तो razagraphyjobs@gmail.com पर अपना रेज्यूमे ज़रूर भेजिए, लेकिन सिर्फ दिल्ली वाले। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली से हमें एंकर की ज़रूरत है, साथ में एडिटर की भी। एडिटिंग के लिए आपको एडोब प्रीमियर प्रो आना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी, याद रखिएगा। लिहाजा आप अपने चाहने वालों तक इस वीडियो, इस डिटेल को भेजिए। आप में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, जिनके बारे में आप ये जानते होंगे कि उसने एडिटिंग का कोर्स किया है, एडिटिंग में बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा है, VFX अच्छा करता है, नौकरी की ज़रूरत है और ईमानदार बहुत है, और ईमानदार से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा उसे कौम के लिए, पैसा भी लेकिन कौम के लिए भी वो काम करना चाहता है। सिर्फ ऐसे ही शख्स हमें razagraphyjobs@gmail.com पर अपना रेज्यूमे विद पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर मेल करें। सबसे बड़ी खबर आपको मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपको शुरुआत में देना चाहूँगा कि ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। मोसाद ने रिपोर्ट देखिए, मोसाद ने मांग की है कि स्ट्राइक कर देना चाहिए, हवाई हमला ईरान पर कर देना चाहिए यमन के बदले। जी हाँ, यमन के हूथियों ने जिस तरह से अपने अकेले के दम पर लाल सागर में बवंडर काट रखा है और अमेरिका और इजराइल की नाक में उंगली घुसाकर दोनों को हवा में उठा रखा है, ऐसे में बौखलाए हुए मोसाद ने कहा है कि यमन को झटका देने के लिए सीधा ईरान पर हमला करना चाहिए। अमेरिका इजराइल को लगता है कि सीरिया के अंदर से ईरान को पीछे खदेड़ देने के बाद ईरान बेहद कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में मोसाद ने कहा है कि ये मौके पर चौका वाला हाल है, ऐसे में सीधा हमें ईरान के ऊपर हमला करके यमन के लड़ाकों को जवाब देना चाहिए। खबर ये आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जो हम सपोर्ट पहले सीरिया के लड़ाकों को करते थे और हथियार उनको देते थे, अब वही हथियार, वही सपोर्ट सीरिया को न देकर यमन के हूथियों को हम देंगे और उन्हें दिया जाए। कहा जा रहा है कि यमन के लड़ाकों को अब ईरान भारी भरकम हथियार दे सकता है। दोस्तों, ईरान का साथ जिसने दिया उसको मोटा नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे तमाम बड़ी ताकतों ने मिलकर उनका सर कुचल दिया, लेकिन अब इलाके में सिर्फ यमन के हूथीज बचे हैं जो अमेरिका और इजराइल को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। अब खबर ये है कि अमेरिका इजराइल का प्लान आगे का ये है कि यमन के लड़ाकों के ऊपर अब बड़े हमले किए जाएं। इसी डर से यमन की राजधानी सनआ को यमन के हूथियों ने और बड़े लीडरों ने उन इलाके को छोड़कर अलविदा कह दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका और इजराइल यमन के बड़े इलाकों, यानी जैसे सनआ जो राजधानी है, वहाँ पर इजराइल अमेरिका हमला कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है जब मैं कोई जानकारी देता हूँ तो कमेंट सेक्शन में किसी बेवकूफ़ पत्रकार की खबर देखकर आकर कमेंट करते हैं, रजा भाई खबर ऐसे नहीं ऐसे है, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि 3 दिन बाद सच सामने आ जाता है, लेकिन तब कमेंट करने नहीं आते हैं कि भाई मैंने आसमान की तरफ थूका था, थूक मेरे मुंह पर ही आया। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि यमन के लड़ाकों हूथीज से लड़ते हुए, उन पर हमला करते हुए अमेरिका ने गलती से अपने ही F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। उस पर लोग कमेंट कर रहे थे, रजा भाई नहीं, गलत खबर है, हूथियों ने ही मारकर गिराया है। मुन्ना, हूथियों ने खुद एक्सेप्ट किया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। हूथियों ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हमने, जब अमेरिका हम पर हमला कर रहा था तो हमने उसी वक्त अमेरिका के डिस्ट्रॉयर और अमेरिका के हथियारों की तरफ कई मिसाइल और ड्रोन फायर किए,
जिसके बाद अमेरिका का डिस्ट्रॉयर कंफ्यूज हो गया और उसने कंफ्यूजन में ही अपने ही F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। ये हूथीज खुद कह रहे हैं, लेकिन हूथीज के सपोर्टर भारत पाकिस्तान में बैठे हुए कह रहे हैं नहीं नहीं रजा भाई आप गलत। कंट्रोल उदय कंट्रोल। रजा भाई कभी ना गलत खबर दिए हैं, ना आज दे रहे हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत है गलत खबर देने की। बस आजकल नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, कोट पैंट टाई पहन के आपके सामने आ जाते हैं, आपको लगता है यार ये बंदा सच ही बोल रहा होगा, टाई लगा रखी। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद होगा कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर सटीक ड्रोन हमला किया था, बिल्कुल निशाने पर। अब इजराइल ने 2 इजरायलियों को ही इजराइल से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हिजबुल्लाह को नेतन्याहू के घर की सही लोकेशन दी थी। अमेरिका और पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि सीज फायर का लेबनान में उल्लंघन इजराइल कर रहा है। यूएन भी बार बार कह रहा है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में उल्टा इजराइल के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हम पर हमला किया तो हम लेबनान पर हमला कर देंगे। जबकि एक तरफा इजराइल अभी भी, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, लेबनान पर बमबारी कर रहा है इजराइल। वहीं लेबनान के बॉर्डर पर ताज़ा तरीन मंजर आपके सामने, लेबनान के बॉर्डर पर नेतन्याहू खुद पहुंचे थे और जो हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किया गया है उनकी वो जांच कर रहे थे, उनको देख रहे थे। वहीं मेरे साथ ये तस्वीर देखिए, लेबनान से जो इजराइल का बॉर्डर मिलता है उस बॉर्डर की सफाई क्लीन अप कर रहे हैं, बमों को हटा रहे हैं, शेल को हटा रहे हैं, टुकड़ों को हटा रहे हैं। इजराइल की सेना जो है इस वक्त सफाई अभियान शुरू कर चुकी है ताकि बॉर्डर बिल्कुल क्लीन रहे और लेबनान की तरफ से कोई भी इस तरह की चीज़ ज़मीन पर अगर नज़र आए तो उसको पहचानें कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बम हो। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर एक फ़िलिस्तीनी कैंप था, फ़िलिस्तीनी लड़ाकुओं का कैंप था, जो उसके अंदर फ़िलिस्तीन के जो लोग थे जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे और जो बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ते हुए इजराइल पर हमला करते थे और उसी जगह पर लेबनान में ट्रेनिंग लेते थे। तो लेबनान की ऑफिशियल फ़ौजियों ने, ऑफिशियल मिलिट्री ने उस इलाके को खाली कराकर उस पर कब्जा कर लिया है। बरतानिया में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन है। मेरे दोस्तों, उधर पूरी दुनिया के सबसे बड़े ईसाइयों के धर्म गुरु, जो सबसे बड़े हैं, पोप फ्रांसिस, उन व्यक्ति ने भी, उन हस्ती ने भी इजराइल की निंदा की है और कहा है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, बल्कि वो क्रूर, यानी वो सबसे घटियापन पर उतारू है कि उसने कल जेरूशलेम के एक पादरी को भी गाजा जाने नहीं दिया और वो सिर्फ मुसलमानों पर, फिलिस्तीनियों पर नहीं, तमाम इंसानियत पर इजराइल जुल्म कर रहा है। आइए मेरे दोस्तों अब बताऊं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, चिली के राष्ट्रपति अपने ही देश में क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए और वो क्रिसमस सेलिब्रेशन फिलिस्तीनी आवाम मना रही थी
और उन्होंने वहां पर फिलिस्तीन का सपोर्ट भी किया। चिली पहले से ही फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। Y lo que está haciendo de manera indubitable el gobierno del señor Netanyahu, como bien dijo Maris Kamis, criminal de guerra, es en contra de la humanidad. Son crímenes en contra de la humanidad. Y no podemos ser diferentes a aquello. Pero por sobre todo este árbol, que hoy se enciende frente a usted y frente a todos órganos. अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि अमेरिका की असलियत क्या है। ये कितना भी जुल्म कर लें, ये एक न एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे। हजरात मोहतरम, अमेरिका की इंटेलिजेंस ऑफिसर, अमेरिका की सेना की एक टुकड़ी की सीनियर जो जासूसी कमांड है, उसकी हेड उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और चीख चीख कर कहा कि मैं 1 साल से देख रही हूं कि गाजा के बच्चे जल रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन हमारे देश यानी अमेरिकी सरकार को सिर्फ इजराइल की चिंता है, इंसानियत की नहीं। मैं ऊब चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं और मैं थूकती हूं ऐसी नौकरी पर। For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. Shame on all of you. May God give you the moral courage. May God give you the moral courage to do the right thing. May God give you your hearts. Please. Shame on you. We need veterans from California all the way to New York to stand against what we are witnessing right now. Your voice is so powerful. उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे। उधर मेरे दोस्तों नॉर्वे में भी फिलिस्तीन के समर्थन में नॉर्वे की आवाम सड़कों पर है। Idag aksjonerer vi mot Norges Bank, når vi vet at våre sparepenger finansierer et regime som driver med folkemord, så har vi to valg. Enten å akseptere det og være medskyldige, eller å stå opp mot det. Vi velger å stå mot det i dag. उधर जॉर्डन की सरकार तो भले ही गद्दार हो, लेकिन जॉर्डन के लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतरे हुए हैं। फिर दोस्तों स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।